दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि सांसों के द्वारा एक ऐसा ध्यान है जो आपके शरीर को सभी प्रकार की बीमारियों से बचा सकता है। आप सभी ने कपालभाति और अनुलोम विलोम के बारे में तो सुना ही होगा। अनुलोम विलोम या कपालभाति प्राणायाम सांसों का इस्तेमाल करके अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। जिस प्रकार से तूफान थोड़े ही समय में पूरे जंगल को हिला देता है, उसी प्रकार से कुछ पलों का सांसों का तूफान आपके हर एक रोम छिद्र से लेकर पूरे शरीर को जागृत कर देता है। आज हम सांसों के इस महाविज्ञान को समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। सांस ही प्राण है, इसलिए हमारे यहाँ ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ध्यान और प्राणायाम पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हमारी संस्कृति और रोजमर्रा के जीवन में यह अत्यंत ही प्रभावी माना जाता है। अब तो भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी यह मानने लगे हैं कि अगर हमें अच्छा जीवन और अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हमें सांसों पर ध्यान देना सीखना होगा। हमें अपने हर एक सांस पर पूरी सजगता से ध्यान देना होगा। सांसों पर ध्यान देने से हम न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, इसके साथ ही हमारे तन और मन के विकार भी दूर होते हैं। हमारे सांसों में इतनी अधिक क्षमता है कि सांस हमारे तनाव, बेचैनी और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर देते हैं। अच्छी और गहरी सांस तन और मन में आश्चर्यजनक बदलाव ला सकती है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सांसों पर ध्यान देना और नियमित अभ्यास करने की जरूरत होती है। हमारा सबसे भरोसेमंद साथी हमारा सांस है। सांस यानी प्राणवायु। यदि प्राणवायु हमारा साथ छोड़ दे तो हमारी मृत्यु हो जाती है। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, चाहे वह आपका प्रेम हो, परिवार हो, नौकरी हो या धन दौलत, कोई भी चीज आपके साथ जितनी भरोसेमंद नहीं है। आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक वह आपके साथ रहेगी। तो आपको भी यही करना चाहिए कि आप अपना ध्यान या मन अपनी सांसों पर लगाएं, क्योंकि यह स्थायी है और हर समय मौजूद रहती है। आप यह सोच के देखिए कि अगर मैं आपकी सांस निकाल लूं तो क्या होगा। सांसों के बारे में हम समझेंगे गौतम बुद्ध की इस कहानी से। एक बार महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, आप हमेशा यह कहते हैं कि सांसों पर ध्यान लगाओ, लेकिन ध्यान तो हम किसी भी चीज का कर सकते हैं। अपने चलने पर, भोजन करने पर या फिर किसी अन्य कार्य पर सांसों पर ध्यान देना क्यों आवश्यक होता है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, सांसें हमारे जीवन का आधार होती हैं। उन्हीं से हमें जीवन मिलता है और उन्हीं के छूट जाने से जीवन खत्म हो जाता है। आनंद, अगर जीवन को समझना है तो हमें अपने मन को समझना होगा और सांसें हमारे मन और शरीर के बीच एक पुल का कार्य करती हैं। अगर तुम इस पुल पर चलना सीख लेते हो, अपने मन को समझ पाओगे। बुद्ध आगे कहते हैं, तुम ध्यान किसी भी चीज का लगा सकते हो, किसी भी वस्तु का लगा सकते हो, लेकिन सांसें हमारे साथ तीनों पहर रहती हैं और जब हम सोते हैं तो भी हमारी सांसें निरंतर चलती रहती हैं। इसलिए सांसों का ध्यान सबसे आवश्यक और उत्तम है। सांसों के द्वारा अपने मन को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि जब हम दुखी या परेशान होते हैं तब हमारी सांसें अलग तरीके से चलती हैं, लेकिन जब हम शांत होते हैं, आनंद में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग तरीके से कार्य करती हैं। इसलिए हमारे मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें अपने सांसों को समझना होगा। जिस प्रकार हमारी सांसें चलेंगी उसी प्रकार की हमारे मन की भावनाएं होंगी। तब आनंद ने कहा कि हे गौतम, मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें सांसों के कौन से ध्यान को करना चाहिए। क्या ध्यान से मन की भावनाएं काबू की जा सकती हैं? क्या कोई ऐसा ध्यान है जो हमारे मन को शुद्ध कर दे? क्योंकि जब तक मन में पवित्रता नहीं होगी तब तक ध्यान करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन ना चाहते हुए भी व्यक्ति को नकारात्मक भावनाएं घेर लेती हैं, जो कि उसके ध्यान की सबसे बड़ी बाधा है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने सांसों को समझ गया, समझो कि वो सब कुछ समझ गया। इंसान के मस्तिष्क और शरीर में जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, वे उसके सांसों के चलने के अनुसार पैदा होती हैं। आप कभी इस बात पर गौर करना, जब तुम्हारे अंदर गुस्सा, डर या चिंता जैसी भावनाएं होती हैं, तब तुम्हारी सांस लेने की गति तेज हो जाती है, और जब तुम शांत और खुश होते हो तब तुम्हारे सांसों की गति शिथिल होती है। जिन लोगों की सांसें गहरी होती हैं, उनकी आंखों में एक शांति रहती है, आनंद रहता है। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में बेचैन नहीं होते, उनका मन हमेशा शांत बना रहता है। और जो लोग गहरी सांस नहीं लेते हैं, यानी कि छाती से सांस लेते हैं, सांस उथली पुथली रहती है,
ऐसे लोग ज्यादातर दुखी और चिंतित रहते हैं। आनंद, अगर कोई भी व्यक्ति नकारात्मक बातें या नकारात्मक भावनाओं से घिरा रहता है, शरीर में सुस्ती, आलस, ये भावनाएं उसकी सांसों के कारण पैदा होती हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है, अगर जीवन में अच्छी आदतें बनानी है तो अपने सोचने का नजरिया सकारात्मक रखना है, तो हमें अपने सांसों को समझना होगा और उसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी सांसों का ध्यान। हमारी सांसें हमेशा चलती रहती हैं। अगर पूरे दिन में से कुछ समय अपनी सांसों पर ध्यान लगाने पर दे तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। जैसे जैसे सांसों पर ध्यान गहरा होगा, वैसे वैसे तुम अपनी भावनाओं को समझने लगोगे। यह सभी तभी संभव होगा जब तुम अपने प्रति सचेत रहोगे, और सचेत तभी रहोगे जब किसी पर ध्यान लगाओगे। हम अपनी सांसों पर हर समय ध्यान दे सकते हैं। खाते समय, चलते समय, उठते समय, बैठते समय, हर वक्त ध्यान लगा सकते हैं। उनको देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं कि किस नाक से सांस आ रही है और किस नाक से वापस जा रही है। जब हम निरंतर यह महसूस करने लगते हैं, तब हमारे विचार हटने लगते हैं। हमारे विचारों के कारण हमारी भावनाएं पैदा होती हैं। जैसे हमारे विचार होंगे, वैसा हमारा जीवन होगा। एक सोते हुए बच्चे के पेट को देखना। जब भी वह सोता है तो उसके पेट से सांसें चल रही होती हैं। उसका मन बड़ा संवेदनशील रहता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक भावनाओं का होना बहुत आवश्यक है। अच्छे गुण जैसे गुस्सा न होना, सकारात्मक सोचना, चुनौतियों का डटकर सामना करना, हार न मानना, धैर्य होना, ये सारी भावनाएं, ये अच्छे गुण एक इंसान में होना आवश्यक है अगर उसे जीवन में कुछ बड़ा करना है। और ये सभी गुण हमारे स्वभाव में हमारी सांसों के द्वारा पैदा किए जा सकते हैं। इनका भी विज्ञान होता है, लेकिन व्यक्ति खुद को बाहर से बदलना चाहता है, लेकिन अपने अंतर मन पर कभी ध्यान नहीं देता। जहाँ से आपका सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, जहाँ से आपकी सारी इच्छा पूरी हो सकती है। तब आनंद ने कहा, हे बुद्ध, आपने यह तो बताया कि हमारी सारी भावनाएं हमारी सांसों से संचालित होती हैं, लेकिन क्या सांसें हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकती हैं? अगर हाँ, तो उसके लिए क्या तरीका है, या क्या करना चाहिए, या कौन सा ध्यान करें? तब बुद्ध ने जवाब देते हुए कहा, हमारा शरीर ठीक तभी रहेगा जब हमारा रक्त सही तरीके से चलेगा। रक्त शरीर में अच्छे से चलेगा तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे शरीर में कुछ गंदगी है तो वह हमारे दूसरे अंगों को भी खराब कर देती है। इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आपका रक्त एकदम साफ रहे, और रक्त को साफ होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है गहरी सांस। यह हमारे रक्त को साफ करता है। जिस प्रकार से शरीर की खुराक भोजन है, उसी प्रकार रक्त की खुराक सांसें होती हैं। इसलिए आप जितनी गहरी सांस लेते हैं तो पाते हैं कि तुम्हारा मस्तिष्क उतना ही शांत, उतना ही स्थिर होता है, क्योंकि मस्तिष्क से रक्त का प्रवाह अच्छे से पहुंच रहा है। इसलिए मस्तिष्क में दुख, संताप या उदासी जैसे भावनाएं कभी पैदा नहीं होती, या उदासी जैसे लक्षण कभी पैदा नहीं होते। सुबह सुबह अपनी सांसों पर किया गया ध्यान हमारे पूरे जीवन को स्वस्थ बना सकता है, हमारी बीमारियों को दूर कर सकता है। जो लोग सुबह सुबह उठकर ध्यान या प्राणायाम करते हैं, उनका पूरा दिन खुशहाल रहता है। उनके जीवन में कोई भी दुख या चिंता नहीं रहती है। सुबह का ध्यान, प्राणायाम या मंत्र जाप सभी कुछ बहुत ही लाभकारी होता है। वैसे तो ध्यान का कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप ध्यान किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन सुबह का ध्यान ज्यादा लाभकारी होता है। लेकिन प्राणायाम उस वक्त करना चाहिए जब पेट खाली हो, इसलिए सुबह का समय उत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब पूरी पृथ्वी शांत होती है। पक्षी घोंसले से उड़कर भोजन के लिए निकल जाते हैं, मंदिरों के द्वार खुल जाते हैं, दूध वाले अपनी गायों से दूध निकालने लगते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं, अगर तुम सुबह की इस सुंदरता को देख लेते हो तो तुम ध्यान की गहराइयों को समझ पाते हो। अगर तुम ध्यान की पूर्ण अवस्था में पहुंच जाते हो तो तुम ध्यान की गहराइयों को समझ जाओगे। बुरा या खराब आदतों को छोड़ने के लिए अपने साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। बेकार के विचार, बेमतलब की बातें आपके जीवन से गायब होती जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम अपने सांसों का सहारा लेकर ध्यान करोगे तो पहले दिन से ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जब भी तुम कुछ समय के लिए अपनी सांसों को शांत करके एक जगह पर
अपनी सांसों पर ध्यान टिकाते हो तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा मन शांत हो गया है। इसमें कोई दुख, कोई विचार या कोई भावना तुम्हें परेशान नहीं कर पा रही है। यह सब तभी संभव है जब हमारी बुद्धि सुलझी हुई हो। हम समस्याओं से परेशान होने की बजाय उसके हल के बारे में सोचें। अगर आप अपनी सांसों, अपने मन और अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा देते हैं तो तुम्हारा जीवन वैसा होगा जैसा आप चाहते हो। तब आपका जीवन वैसा होगा जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप कल्पना करते हैं। और ऐसा कहकर गौतम बुद्ध योग निद्रा में चले जाते हैं। कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा।